हेलो एवरीवन। 20 सितंबर 2024 शुक्रवार का दिन आप सबों का स्वागत। इक्विटी अपडेट की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के शेयर डिटेल्स के बारे में। कल वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आया। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने उनके एक प्लेयर को डिसमिस किया है। सो वोडाफोन आइडिया पे हम लोग आते हैं। उससे पहले हम लोग मार्केट से रिलेटेड डिटेल्स के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। वर्ल्ड मार्केट में फेड के रेट कट के बाद में अगर आप देखें तो रैली काफ़ी ज़ोर से आई हुई है। यूएस मार्केट की अगर हम बात करें तो डाउ जोन्स जो है 1.26% अप क्लोज हुआ है। नास्टेक में 2.5% 2.5% की तेज़ी देखने को मिली है। S&P 500 जो है 1.7% की तेज़ी के साथ में बंद हुआ है। S&P 500 जो है अपने ऑल टाइम हाई को टच किया है। सो मार्केट जो है स्ट्रेंथ मार्केट में दिख रहा है और फेड के रेट कट का जो है इम्पैक्ट मार्केट में काफ़ी पॉजिटिव वे में देखने को मिल रहा है। एनवीडिया जो है वो 5% अप जाके क्लोज हुआ है। एनवीडिया जो है एक बहुत ही बड़े मार्केट कैप वाली कंपनी है, हो चुकी है, और उसमें अगर आप देखें तो 5% का जो इजाफा होता है वो काफ़ी मैटर करता है। सो एनवीडिया में 5% का जंप जो है देखने को मिला है। इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडियन मार्केट में भी सेंटिमेंट्स पॉजिटिव रहे हैं। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप में अगर आप देखें तो प्रॉफिट बुकिंग जारी रही है। निफ्टी 50 जो है वो अपने ऑल टाइम हाई को कल के ट्रेडिंग सेशन में इन्होंने टच किया। 25,611 के लेवल को इन्होंने जाके टच किया, बट फाइनल क्लोजिंग जो है 25,415 पे हुआ, यानी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिली है। हालांकि विक्स जो है वो क्रैश हुआ है लगभग 7% के आसपास में, और विक्स का अभी जो करंट लेवल है वो 12.47 के लेवल पे है। विक्स का ये लेवल जो है मार्केट में एक कॉन्फिडेंस को दिखाता है। और अगर आप देखें तो मार्केट में जो इंडेक्स लेवल पे अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 50 कई दिनों से जो है इन लेवल्स को मेंटेन कर रहा है, अपने ऑल टाइम हाई के लेवल के आसपास ही घूम रहा है। अभी जो है इंडिया में अगर आप देखें तो इससे पहले तो फेड के रेट कट का न्यूज़ जो था वो एक ओवरहैंग के तौर पे बना हुआ था, लेकिन अभी रिसेंट टाइम में अगर आप देखेंगे तो इलेक्शन जो है, ऑनगोइंग इलेक्शंस, स्टेट इलेक्शंस जो हैं वो जो है एक इम्पैक्ट रखता है। सो यहाँ पे जो है इस कारण से भी मार्केट में जो है एक कॉशियस मूव देखने को मिल रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी में आधे % की तेज़ी देखने को मिली है। बैंक निफ्टी 53,000 से ऊपर के लेवल पे क्लोज हुआ है। 53,037 के लेवल पे जाके ये क्लोज हुआ है। FIIs DIIs के लेवल पे अगर हम लोग देखें तो FIIs ने नेट बिकवाली की है, लगभग 2500 करोड़ के लगभग भी इन्होंने बिकवाली की है, और DIIs ने 2000 करोड़ के लगभग में खरीदारी की है। गिफ्ट निफ्टी के आज के इंडिकेशंस जो हमें देखने को मिल रहे हैं, अगर आप देखें तो गिफ्ट निफ्टी जो है 70 पॉइंट के लगभग में गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है। मार्केट जो है वो फ्लैट विद पॉजिटिव बायस आप कह सकते हैं कि देखने को मिल रहा है। सो मार्केट जब ओपन होगा तो हमें देखने को मिलेगा एग्जैक्ट प्ले कैसा हो रहा है। हालांकि यूएस मार्केट का जो एंडिंग है और प्लस जो गिफ्ट निफ्टी के जो इंडिकेशन है वो यही दिखा रहे हैं कि मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट इंडियन मार्केट में मेंटेन रहना चाहिए। तो 9:15 पे जब मार्केट की ओपनिंग होगी तो हमें ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा आईपीओ का मार्केट जैसे हॉट तो चल ही रहा है। आईपीओ में अगर आप देखें तो वेस्टर्न कैरियर्स आईपीओ का जो डेट एक्सटेंड हुआ था कल इनकी क्लोजिंग हुई और 31 टाइम्स के लगभग में यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आया। आर्किड डेवलपर्स की भी अगर आप देखें तो इसकी भी क्लोजिंग कल हुई है, और इसमें जो आप देखेंगे तो 40 टाइम्स लगभग सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। नॉर्दर्न आर्क आईपीओ ये जो है इसमें एक्सेप्शनली गुड जो है एक तरह से सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। 117 टाइम्स जो है ये सब्सक्राइब हुआ है। सो तीनों जो आईपीओ थे, मेन बोर्ड आईपीओ, इन सबों में जो है सब्सक्रिप्शन ठीक ठाक लेवल पे देखने को मिल रहा है, और प्रीमियम भी नॉर्दर्न आर्क में मोर देन 70% का देखने को मिल रहा था। सो देखते हैं कि इनकी लिस्टिंग जब होती है तो किस तरह के प्राइस जो है डिस्कवरी देखने को मिलेगी। सो जिन लोगों को अलॉटमेंट मिलने जा रहा है उन सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके अलावा अब हम लोग आते हैं वोडाफोन आइडिया की न्यूज़ पे। वोडाफोन आइडिया का एक ओवरव्यू अगर हम लोग देखें तो वोडाफोन आइडिया में कल के मार्केट में ये 20% क्रैश हुआ है, और इसका जो इससे रिलेटेड जो न्यूज़ है वो ये है कि वोडाफोन आइडिया पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन द्वारा एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ड्यूज जो है वो लगभग 70,000 करोड़ का जो है वो लगाया गया था, जिसके अगेंस्ट में वो सुप्रीम कोर्ट में मूव किए थे, और इनफैक्ट बाद में जो है क्यूरेटिव पेटिशन जो है उन्होंने डाला था। तो
अगर आप देखें तो इनके अगेंस्ट में ऑलरेडी पहले जो है वो ऑर्डर पास हो रखा है और क्यूरेटिव पिटिशन में दोबारा से जो है इनके प्लिया को डिसमिस किया गया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अभी जो है नेट टू नेट बर्डन वोडाफोन आइडिया पे 70,000 करोड़, और टोटल अगर आप देखें सारे ड्यूज़ को मिला के तो 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का जो है ड्यूज़ वोडाफोन आइडिया पे देखने को मिल रहा है। कोर्ट से इनको कुछ रिलीफ मिलने की उम्मीद थी, लेकिन प्लिया के डिसमिस होने के बाद में इनको कोई रिलीफ नहीं दी गई है और इस हिसाब से इन पे जो है 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का ड्यूज़ जो है वो देखने को मिल रहा है। वोडाफोन आइडिया अगर आप देखें तो इस शेयर में बहुत ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। चूँकि ये छोटे प्राइस टिकट का जो शेयर है वो हमें देखने को मिलता है, लेकिन छोटे प्राइस टिकट का मतलब ये नहीं होता है कि स्टॉक सस्ता हो गया है। अगर आप देखें तो इसमें स्टॉक के फंडामेंटल्स जो हैं वो काफ़ी हिले हुए आपको दिखेंगे। तो एक ओवरव्यू अगर हम लोग देखें तो मार्केट कैप इसका जो है 70,000 करोड़ के लगभग का मार्केट कैप वोडाफोन आइडिया का है। हालांकि 3 साल पहले अगर आप इसका मार्केट कैप देखें तो साढ़े 26,000 करोड़ के आसपास में इसका मार्केट कैप था। तो वहाँ से 3 साल में ये लगभग आप कह सकते हैं 2.5 टाइम्स जो है वो ग्रो हुआ है। और प्राइस अभी जो देखें तो कल 20% डाउन होने के बाद में ये 10 रुपये 40 पैसे पे ये एक शेयर जो है वो मिल रहा है। इसका हाई 19 रुपये 20 पैसे के लगभग का है और जो अभी लो है वो 10 रुपीज़ के लगभग का है। पिछले 1 साल के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ये लो 10 रुपये का है। डिविडेंड यील्ड इसका कुछ भी नहीं है, जीरो इसका डिविडेंड यील्ड है। आरओसी अगर आप देखें तो वो निगेटिव में है। सो आप समझ सकते हैं कि रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो नेगेटिव है, यानी नेट टू नेट जो है ये कंपनी अभी प्रॉफिट बना के उस तरह से नहीं दे पा रही है। सेल्स ग्रोथ भी अगर आप देखें तो पिछले 3 साल का जो एवरेज सेल्स ग्रोथ जो है वो ½ % के लगभग का है, और अगर 5 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ अगर आप देखें तो 2.83% का है। तो आप समझ सकते हैं कि फंडामेंटल वाइज जो है कंपनी में बहुत कुछ नहीं है, बुक वैल्यू निगेटिव है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल कंपनी फंडामेंटली होल्ड करने के हिसाब से नहीं है। अगर कोई मोमेंटम प्ले करने के हिसाब से अगर इसमें लोग आते हैं तो वो अ, उसी हिसाब से जो है इसमें देखने को मिल सकता है। हालांकि जो डेटा है जो मार्केट इस कंपनी से रिलेटेड जो डेटा अवेलेबल है पब्लिक डेटाबेस में या पब्लिक इंफॉर्मेशन के लिए, तो वो बहुत वाव टाइप नहीं है। इनफैक्ट काफ़ी नेगेटिव जो है वो ये डेटा पॉइंट जो है ये दिख रहे हैं। सो यहाँ पे कोई वैसे बाइंग या सेलिंग डिसीजन नहीं है। हम लोग जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए यहाँ पे एनालिसिस एक शेयर का कर रहे हैं। सो अभी इसमें जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें पॉजिटिव नहीं दिख रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट के क्यूरेटिव पिटिशन को डिसमिस करने के बाद में इन पर नेट 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का जो है ड्यूज़ का बर्डन जो है इन पे आ रखा है। और कोर्ट ने इन्हें 10 साल का समय दिया है इस ड्यूज़ को चुकाने का। सो इस चीज़ को ध्यान में रख के इस शेयर में पार्टिसिपेट करना बहुत मुश्किल सा प्रतीत होता है। सो आप अपना जो है डिसीजन स्वयं लें कि आपको क्या करना है, या अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। सो ये वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड जो है वो डिस्कशन पॉइंट है। इसके अलावा एक न्यूज़ पॉइंट के हिसाब से वैसे लोग जो एप्पल आईफोन के आईफोन से ज़्यादा अटैचमेंट रखते हैं उनके लिए यही है कि आईफोन 16 सीरीज़ जो है वो कल से लॉन्च हो रहा है, तो वो उसमें अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। सो एनीवेज़ ये मार्केट से रिलेटेड डेटा पॉइंट थे। अगर आपको यहाँ से कुछ वैल्यू मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको आप इसको सब्सक्राइब करें। आपके कुछ क्वेरीज हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन।